दुर्गा जब दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए निकली ना, दुर्गम एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी का मतलब पेनेंस करके और उसने एक बून प्राप्त किया कि जो पूरा सृष्टि है इसका ज्ञान मेरे पास हो जाए। तो वो ज्ञान सारा उसके पास चला गया था, ठीक है। उसमें वेदों का भी ज्ञान, पृथ्वी ज्ञान वही दुर्गा के पास नहीं, दुर्गम राक्षस के पास। अच्छा, ब्रह्मा जी का उसने तपस्या करके ये उसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बोला तत्तस्तु, ज्ञान विलुप्त हो गया। ज्ञान विलुप्त हो गया तो हाहाकार मच गया देवलोक और मनुष्यलोक में, ठीक है। सारे देवता पहुंच गए भगवती के पास। भगवती ने दुर्गा का स्वरूप लिया और दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए, लेकिन सारा ज्ञान उसके पास था तो उसका जो फोर्ट था वो बहुत मजबूत था। भगवती ने फिर 10 महाविद्या का रूप लिया, 10 दिशाओं से उसको घेरा। उसमें काली है, तारा है, धूमावती है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है, कमला है, मातांगी है। ये 10 महाविद्या हुई। और ये 10 महाविद्या को महाविद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि देवता और मनुष्यों के लिए दुर्गम राक्षस से उस ज्ञान को वापस लेके आई। तो तारा तो सबसे पहले समझ लीजिए वो है, ठीक है। अब हम आते हैं वज्रयान तंत्र पे, ठीक। वज्रयान तंत्र का जो कहानी है कि वज्रयान तंत्र विलुप्त हो चुका था। वज्रयान तंत्र किससे आता है ये आपको पता है? 10 महाविद्या में एक देवी है जिसको कहते हैं वज्र विरोचन्य। इनका नाम सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। आप रांची में बैठे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है छिन्नमस्तिका स्थान। हाँ, छिन्नमस्तिका का नाम ही वज्र विरोचन्य। विरोचन्य। अच्छा, तो वज्र विरोचन्य और वज्र विरोचन्य डाकनी भी बोलते हैं। आप छिन्नमस्तिका स्थान जाएंगे ना तो बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र विरोचन्य हुं हुं फट स्वाहा। ये जो बड़ा बोर्ड है उस पर यही मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैं और मजेदार बात बताता हूँ। तो नवनाथों में एक नाथ हुए कानिफनाथ जी। हाँ, कानिफनाथ जी जो थे वो अघोर की उत्पत्ति उनसे मानी जाती है। और अब तो बुक्स में उनको गलत उनका समय काल बता रहा है, लेकिन वो क्राइस्ट से 600 साल पहले हुआ, ठीक है ना। उनके जो गुरु थे जैलेंद्र नाथ, उन्होंने उनको भेजा रांची, कहा अच्छा, रांची हमारे यहाँ, हाँ, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि वज्र डाकनी आपको वज्र विरोचन्य तंत्र सिखाएंगी, ठीक है। तो कानिफनाथ जी, नवनाथ, आज से कितने साल पहले, 3000 वर्ष पहले रजरप्पा में उन्होंने वज्र तंत्र का ज्ञान लिया। इस रजरप्पा में रजरप्पा का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का शमशान। तो वो शमशान था जहां पे वज्र विरोचन्य डाकनी यानी छिन्नमस्तिका रहती थी। वहीं पर 2 बार में कानिफनाथ जी ने वज्र तंत्र का ज्ञान लिया और उसके बाद नाथ संप्रदाय के पास ही वज्रयान तंत्र था, ठीक है। बौद्धिस्टों ने ये तंत्र हमसे लिया। उनके किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो कानिफनाथ जी को कानिपा, कृष्णाचार्य, अलग अलग नामों से वो बुलाते हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन वो हमारे कानिफनाथ जी, ठीक है ना। और उनसे ही उन लोगों ने वज्र तंत्र सीखा। उनके जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत शब्दों को बदल दिया है, जैसे स्वा को स्वा कर दिया, हाँ, लेकिन वो है स्वाहा, हाँ, ठीक है ना। तो ये किताबों में इनके पास 108 ग्रंथ था, जिसमें ये ट्रांसलेट सिर्फ 8 को कर पाए। हमारे पास कितना ग्रंथ? 108। उनके पास 8 ग्रंथ, और इसी को आप जो आज के डेट में बुद्धिस्ट तंत्र बोल रहे हैं। अब इसका दूसरा भाग सुनिए। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जली ना तो बहुत सारा जो हमारा ग्रंथ था उसको ले जाके बहुत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में नेपाल में छुपा दिया गया। और उसके बाद बुद्धिस्टों ने क्या किया कि वो किताब हम लोग से छुपा ली। आप जब एक वीरभूम के आज तक के सबसे महान नाथ साधक रहे डॉक्टर रामनाथ अघोरी, ठीक है, और तारापीठ में उन्होंने बहुत साधनाएं की, तो वो नेपाल के राजगुरु रहे, ठीक है ना। झारखंड से भी उनका बहुत नाता रहा। उनके एक बहुत प्रिय और छोटे उनके सबसे प्रिय शिष्य थे वीरनाथ जी, उनकी समाधि रांची में, ठीक है ना। इतना महान है हमारा तंत्र में रांची, लोग जानते नहीं जानते हैं। तो उनको जब समझ में आया कि नाथ संप्रदाय जो है मूल अपना सब संविधान भूल गया है, तो वो गए वहां बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वालों ने, क्योंकि ये नाथ साधु थे, इनको नहीं घुसने दिया। फिर इन्होंने एक बुद्धिस्ट जो कि नाथ भी थे, ऐसे व्यक्ति से फिर साधना सीखी और फिर उनके साथ वापस उस मोनेस्ट्री में गए और बहुत सारा वज्र तंत्र फिर सीखा। और फिर यहाँ का जो वज्र तंत्र हिंदुओं का, इसको मतलब क्या कहते हैं, रिवाइव किया। तो ये है अपना वज्रयान। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सिर्फ आप समझ सकते हैं, आप किसी को बता नहीं सकते।